डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट होता है आपकी इकोनॉमिक पैकेजेस। एज आई सेड, मेरा ख्वाब है जो जम्मू कश्मीर के लिए, आई सी इट इन द लॉन्ग टर्म, जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसके उसको आप उसी कानून से तोलिए जो गुजरात के बच्चा, कर्नाटका का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हो। उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकता है। मैं नहीं बोलना चाहता वो मेरा हरीफ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि भाई ये गाली गलौज करता है, वो टरबाज है, वो बहुत डर मारता है। दो चीजें हैं, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट होता है आपकी इकोनॉमिक पैकेजेस। एज आई सेड, मेरा ख्वाब है जो जम्मू कश्मीर के लिए, आई सी इट इन द लॉन्ग टर्म एज हॉर्टिकल्चर बेस्ड, कि इसमें हॉर्टिकल्चर, सम सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी विच मीन्स एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। और दूसरा टूरिज्म। मेरा मेन फोकस आवर एज अ पार्टी इज टू गेट एज मच फंड्स एज पॉसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज टू सेक्टर्स। फिर दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी ये हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसको आप उसी कानून से तोलिए जो गुजरात के बच्चा, कर्नाटका का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हो। जो यहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस जो ये कल्चर ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट्स है, और किस पुलिस सर्टिफिकेट ऑन व्हाट बेसिस, वो डिग्निटी की बात है कि भाई अगर एक खानदान में एक बंदा कहीं इन्वॉल्व था तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, बहन के बेटे को, भाई के बेटे को, किसी को नहीं मिलेगी। और ये हमारा कोई बाहर का नहीं है, ये इन्हीं सरकारों ने ये कानून बनाया है। पूरी दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है कि बाप की सजा बेटे को, या बेटे की सजा बाप को, या भाई की सजा भाई को। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जवाब हम चाहते हैं कि आज जो नौजवान है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों प्रॉब्लम रोज आती है, डजन्स ऑफ देम, जहां बच्चे को नौकरी मिलती है लेकिन उसको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। वो बोलता है सर मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब मेरे फादर से कोई गलती हुई। इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट इट? ये इशू नहीं है क्या? इमोशनल स्लोगन्स आर ओवर। आप इलेक्शन लड़िए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट people face in their day-to-day lives, and I will do what it takes to ensure that we have the same set of laws as in any other state in India. You cannot have special coercive laws just for the youths of J&K, that I promise you. सर, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वाजपेयी के साथ अगर वो होते तो फिर काम करते, तो तब की बीजेपी और अब के बीजेपी में उसके हिसाब से क्या फर्क है, आपको क्या लग रहा है? देखो यार, उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकता है, सफाई की, वो कुछ भी कर सकता है, उसका आप छोड़ दो। देखो मैं नहीं बोलना चाहता वो मेरा हरीफ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि भाई ये गाली गलौज करता है, वो टरबाज है, वो बहुत डर मारता है। अब ये मुझे आप बताओ, वाजपेयी साहब और मोदी साहब में क्या फर्क है? वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया। वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में नहीं बोला अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम 370 को हटा देते। उनके टाइम में क्या कई बड़े कांड नहीं हुए, उन्हें कोई एक्शन लिया क्या? कौन सा फर्क है? मींस कि उमर साहब का जो मसला है बीजेपी के साथ, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल है। उनका प्रॉब्लम हिंदुत्व से नहीं है, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते हैं, वाजपेयी साहब घास डालते थे, कल कोई और आएगा वो घास डालेगा, उधर चले जाएंगे, इसमें क्या है? 370 की बात अभी भी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आप एज ए जेकेपीसी चीफ उस चीज को कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर वो ला सकते हैं, सिर्फ लोगों को बोले कि कैसे लाएं, एक जो है आईनी रोड मैप दे कि वो कैसे लाएंगे, क्योंकि देना पार्लियामेंट ने है, देना पार्लियामेंट ने है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे एक वर्कर आया, बोला सर हमने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि जो सीटें सजाद साहब को आएंगी ये इस्तेमाल की जाएंगी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, क्योंकि तब खबर थी कि असेंबली इलेक्शन होगा। तो ये झूठ उन्होंने डाल दिया कि जी रेजोल्यूशन पास होगा वो असेंबली जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया
उनको अगर लगता है कि देखो, क्योंकि इनके 3 एमपी वहां होते हुए 370 लिया, वो कुछ न कर पाए। अब अगर इनका कोई एमपी गया, अगर गया, वो कैसे वापस लाएगा, वो इनको लोगों को समझाना चाहिए। झूठ नहीं चलेगा, कितना झूठ बोलेंगे।